हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड जॉब इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में जॉब करना चाहते हो, उसके लिए जॉब फाइंड करना चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें जो है तरीके बताऊंगा कि कहां कहां से आपको जॉब मिल सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में। और भी एक वीडियो बनाया पार्ट 1, जिसमें हाउ टू गेट जॉब इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड है, वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो। यस, तो सबसे पहले आपको जॉब फाइंड करना है थ्रू सोशल मीडिया। यस, आज के दिन में सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा यूज हो रहा है, तो आप आपका रिज्यूम अच्छा सा बनाओ और सोशल मीडिया पे लिंक्डइन है, जैसे कि लिंक्डइन पे बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, तो आप कोई कंपनी को लिंक्डइन से ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, फेसबुक में कोई कंपनी के सीईओ, कोई कंपनी के मैनेजर को डायरेक्ट अपना रिज्यूम भेज सकते हो, और नंबर मिल जाता है कोई कंपनी का, कोई एचआर कंपनी का, तो वहां पे भी आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और आज के दिन में बहुत ही अच्छा यूज हो रहा है। दूसरा है जॉब फेयर। कोई जॉब के फेयर लगते हैं तो आप वहां पे भी जा सकते हो, और वहां से भी आप डायरेक्टरी वगैरह ला सकते हो, कौन कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है, तो वहां पे अवेलेबल रहता है सब चीजें। दूसरा है डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट। यस, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट विजिट कर सकते हो। मतलब आप गूगल करो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी इन अहमदाबाद, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी इन मुंबई, और जो भी कंपनी आती है उसकी जो वेबसाइट है वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर होता है और ईमेल आईडी होता है, और कई बड़ी कंपनियों में तो एचआर करके भी डिपार्टमेंट होता है और उसका ईमेल आईडी होता है, तो आप वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप जॉब ले सकते हो। दूसरा है रिक्रूटमेंट एजेंसी। यस, एचआर, जो एचआर होते हैं वो भी जॉब दिलाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ एचआर इन योर सिटी आप निकालिए, फिर उसको कॉल कीजिए कि हेलो, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड। आपका स्पेसिफिकेशन सब बता दीजिए उसको, क्या क्या चाहिए आपको, तो वो लोग आपको जो है जॉब दिलवा सकते हैं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। आपको बता दूं, कई एचआर कंपनी ऐसी होती है कि वो पैसा लेके जॉब दिलवाती है, तो वहां पे मत जाना। कहीं क्या बोलते हैं, कैंडिडेट से भी सैलरी नहीं। अच्छी कंपनी, बड़ी एचआर कंपनी कभी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेती है, वो कंपनी से सैलरी लेती है। अगर कोई आप जॉब दिलाने का पैसा आपसे मांगते हैं, और इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में जॉब करने के लालच में कि कुछ सीख लूंगा, कुछ एक कर लूंगा, लोग पैसा भी दे देते हैं। बट ऐसी कंपनियों को आप पैसा मत दीजिएगा। जेन्युइन कंपनी आपसे पैसा नहीं लेगी, वो आपको आपको जो है आपका इंटरव्यू करवाएगी और आपको जॉब पे लगवाएगी। तो एचआर कंपनी से भी आप जो है जॉब फाइंड कर सकते हो थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। यस, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी जॉब दिलवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही देखो मिसअंडरस्टैंडिंग है मार्केट में, और कहीं इंस्टीट्यूट भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं कि कई लोग आपको बोलते हैं हम 100% जॉब, देखो यहाँ पे आप समझते नहीं हो, वो क्या बोलते हैं, जॉब असिस्टेंट देते हैं ऐसा बोलते हैं, और आप समझते हो, या कई लोग गलती से बोल देते हैं या गलत बोल देते हैं कि हम गारंटी देते हैं जॉब दिलाने की। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में जॉब आपको आपकी मेहनत से मिलेगी, आपके नॉलेज से मिलेगी, आपकी एक्सपर्टाइज से मिलेगी। तो एक्सपोर्ट जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेरा जो काम है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाना है। क्या है, आपको अगर आएगा तो जॉब आपको अपने आप मिल जाएगी। तो आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसे मतलब बेबहकावे में मत आना कि वो आपको जॉब पे लगवा देगा। देखो, मैं आपको ट्रांसपेरेंट, वो जॉब पे हेल्प कर सकते, मना नहीं कर रहा हूं, पर कोई बोले हम लिख के देते हैं, गारंटी देते, तो इतना गारंटी नहीं होता है। मतलब मुझे सब पता है, समझ में आ रहा है, मुझे सब पता है कितना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है जॉब जॉब जिसको कंपनियों की। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सही हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपकी जरूर जॉब लग जाएगी। तो एज ए ट्रेनिंग सेंटर हम 100% असिस्टेंट करते हैं, हम हेल्प करते हैं, समझ में आ रहे, हम इंटरव्यू करवा सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई और क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हम आपको दूसरी बार सिखा सकते हैं, दूसरी बार समझा सकते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जॉब आपको आपके बलबूते पे, आपके नॉलेज पे ही लगेगी। तो किसी के बहकाव में मत आना, समझ में आ रहे, मेरा जो काम है वो है जेन्युइन नॉलेज, नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। यस, क्योंकि आपको फेक प्रॉमिस, ये जो इंडस्ट्री है इसमें ध्यान रखना है, फेक प्रॉमिस बहुत सारे मैंने सुना है कि मिलते हैं। मैंने सुना है कि ये कोई लोग ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रेड फ्री होता है, ये होता है, मेरे को सब मालूम होता है कि आप जब मेहनत करोगे तभी जाके काम होगा। हम लोग हैं आपको हेल्प कर सकते हैं, तो किसी के उसमें मत आना, और आप खुद मेहनत करो, सीखो, लर्न करो। सब अच्छे है, बट आपको लर्न करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। कि कोई बोले रेफरेंस से काम हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए काम हो भी सकता है, तो काम का नहीं है। तो प्लीज आप सीखो, लर्न करो और
आगे बढ़ो। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी हेल्प कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल, यस, आप डायरेक्टली गूगल में भी सर्च कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जॉब के बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हो, तो वो कंपनियां जहां पे रिक्रूट में सब उसके रिजल्ट आ जाएंगे। थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आपका कोई फ्रेंड है फील्ड में है, कोई रिलेटिव्स है फील्ड में है, या कहीं पे जॉब करते हैं कोई एक्सपोर्ट कंपनी में, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो उसके रेफरेंस से भी आप जॉब पे लग सकते हो, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जॉब मिल सकता है। गोल्डन टिप्स, यहाँ पे एक ही टिप्स है कि आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जॉब के इंटरव्यू में एक ही चीज देखी जाती है, वो है कॉन्फिडेंस एंड बंदे का नॉलेज एंड बंदे की स्किल। तो अपनी स्किल को डेवलप करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ और कॉन्फिडेंस दिखाओ। कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे और आपको जॉब मिल जाएगा। ये सबसे बढ़िया गोल्डन टिप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। अगर आपको जॉब करनी है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आपको जॉब करनी है तो क्रिएट अ स्प्रेडशीट एंड नोट डाउन एवरी जॉब रिक्रूटमेंट। यस, जितनी भी आपका मतलब रिक्वायरमेंट आती है तो आप नोट डाउन करो एक जगह पे और उसको फॉलो अप करो कि मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, पूरा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बी ओरिजिनल, कंपोज योर सीवी इन योर ओन वर्ड्स। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं खुद बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, तो सबको कॉपी पेस्ट, और उसको पूछा जाए हॉबी क्या है, बोले रीडिंग। कौन सी बुक रीड की है, मालूम ही नहीं है कौन सी की है, एक साल में कोई एक भी बुक रीड नहीं की है, और बंदा बोलता है मेरी हॉबी है रीडिंग। दूसरी हॉबी है ट्रैवलिंग। बोला भाई कितना ट्रैवल किया, क्योंकि मैं तो खुद ट्रैवल करता हूं इतना, तो बोला ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। तो ट्रैवलिंग क्या किया, कोई कुछ ट्रैवलिंग नहीं किया है, तो ये हॉबी कहां से होगी भाई, कोई करते तो नहीं हो, ट्रैकिंग कुछ भी आपकी हॉबी है, तो मैं पूछ रहा हूं। तो बी ओरिजिनल, आपको जो इंटरेस्ट है, आपको जो 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 इंपॉर्टेंट लगता है वो उसमें जो है रिज्यूम में सीवी में लिख लो आप। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं बहुत मतलब कॉपी पेस्ट ही आते, सारे रिज्यूम कॉपी पेस्ट आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। तो आपको जॉब करना है तो बी यूनिक एंड बी इंडिविजुअल। आपको जॉब आपके दम पे ही मिलनी है, आपका काम आपके दम पे ही, कि मेरे को ये जानता है, बड़ा आदमी जानता है। देखो रेफरेंस अच्छी बात है, बट जो काम करना है आपको करना है, जो स्किल है वो आपकी यूज होने वाली। तो बी यूनिक एंड इंडिविजुअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गोइंग बैक टू योर स्प्रेडशीट, कॉल ईच कंपनी। यस, आप क्या कर सकते हो, फॉलो अप लो कंपनी का, मेरा सीवी सिलेक्ट हुआ है, मैं सेकंड इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, ऐसे आप फॉलो अप ले सकते हो। फॉलो अप लोगे तभी काम होगा। कैसा नहीं सर उसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन से हमें हारना नहीं है। डोंट कॉल एवरी डे, तो ये ऐसा मतलब ऐसा भी इतना भी फॉलोअप नहीं लेना, बट रेगुलर फॉलोअप लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। यस, जॉब एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में जॉब में टाइम लग सकता है, क्या है, टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखनी पड़ेगी, तभी जाके यहां पे काम होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ होता है, काम कुछ और दिया जाता है, कुछ और करते हैं, मिच मैच होता है। तो पहले से आप क्लियर कर लो आपको काम क्या करना है और आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, वो पहले चेक कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब में। रिसर्च द कंपनीज हिस्ट्री। यस, आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो उसका आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो कि कैसा है, क्या है, उसका क्या आगे का विजन वगैरह है, क्या है, बड़ी है, छोटी है, कितने एम्प्लॉई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और छोटी कंपनी में जॉब करना बहुत ही अच्छी बात है, सीखने को बहुत ही अच्छा मिलता है, और बड़ी कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो। टेक डिसीजन कि आपको कौन सी कंपनी में जॉब करना है, कौन से कल्चर वाली, कौन से विजन वाली कंपनी में जॉब करना है, आप डिसाइड करो। क्योंकि आपने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया होगा और आप अच्छे हो तो आपको वहां पे सिलेक्शन हो भी गया होगा। तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास 2-3 ऑप्शन है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको जॉब फाइंड करना है। तो बहुत सारे वेज मैंने दिए हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जॉब फाइंड करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए। जॉब के बारे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ भी क्वेरी हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से उसका भी आंसर दूंगा। एंड आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।